अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड रहमान ब्लॉग्स। होप यू आर वेल एंड गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने टिकटॉक की सेटिंग्स कैसे करनी है। उससे पहले आप ये करें कि अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसे फुल कर लें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग आपकी स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आ सके। तो इससे पहले अगर आपने अपना यूके का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने जाना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो वॉच करके आप अपना यूके का अकाउंट क्रिएट कर लें ताकि आपको इसका बेनिफिट ये हो कि आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए और वहाँ से आप अर्निंग कर सकें। वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो बिना टाइम जाए कि ये हम अपना जो है इस वीडियो का टारगेट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी टिकटॉक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन करने के बाद आपने इसको स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट इस वीडियो का, ताकि आपकी कोई चीज़ रह ना जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा आपको। अब बेसिकली जो टिकटॉक होता है उसमें दो तरह की सेटिंग्स होती हैं। एक वो सेटिंग्स होती हैं जो प्रोफाइल वगैरह की होती हैं। अब ये जो हमें नज़र आ रहा होता है इसे हमने प्रोफेशनल बनाना होता है ताकि कोई भी पर्सन हमारा अकाउंट आके चेक करे या हमारे अकाउंट पे विज़िट करे तो उसे प्रोफेशनल लुक मिलनी चाहिए। तो वो कैसे हम प्रोफेशनल लुक करेंगे, उसमें हमारा नेम और इसके बाद पिक्चर्स वगैरह होते हैं जो हमारी लुक को प्रोफेशनल बनाता है। अब फर्स्ट नंबर पे एडिट प्रोफाइल में आपने जाना है। सिंपली ये आपके सामने एडिट प्रोफाइल है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो ये लिखा हुआ है चेंज फ़ोटो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपने अगर फर्स्ट जो है टेक फ़ोटो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप पिक्चर्स लेके अपलोड करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली पिक्चर लेके भी लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप गैलरी से पिक्चर ले सकते हैं और थर्ड नंबर पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, व्यू फ़ोटो, जो आपकी पहले फ़ोटो लगी हुई है उसे आप देख सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है। ये तीनों आपको समझ आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो यूज़र नेम है ना उसकी सेटिंग करनी होती है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो टिकटॉक की तरफ से ऑटोमेटिकली आपको एक यूज़र नेम मिल जाता है। अब यहाँ पे ये देखें नीचे उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं कि यूज़र नेम जो है उसमें आपने क्या चीज़ें की यूज़ करनी है। ओनली लेटर्स हों और नंबर्स वगैरह हो सकते हैं। और उसके बाद चेंजिंग योर यूज़र नेम विल आल्सो चेंज योर प्रोफाइल लिंक। जब आप अपने यूज़र नेम को चेंज करेंगे तो आपके प्रोफाइल का जो लिंक होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, यू कैन चेंज योर यूज़र नेम वंस एवरी 30 डेज़। तो अब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा अपना यूज़र नेम चेंज कर लिया है देन आप 30 दिन के बाद कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा यूज़र नेम चेंज है, ये मैंने चेंज किया था अपनी टीम के नाम से, मैंने ये यूज़र नेम रखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किन चैनल्स को आपने फॉलो करना है, या अगर आप ओरिजिनल कंटेंट पे वर्किंग करते हैं या कॉपीराइट पे करते हैं तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम चेंज कर लेना है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप यूज़र नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का निशान आता है, तो आपने आगे से 2 से 3 डिजिट चेंज कर लेने हैं। जब यहाँ पे ये जो आपका ग्रीन साइन हो जाए तो इसे आपने सेव कर लेना है। यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे आपने आके यहाँ पे जो ऊपर नेम लिखा हुआ है, ये आप जो नेम है, ये योर निक नेम कैन ओनली चेंज एवरी 7 डेज़। अब आपका जो नेम होता है वो 7 दिन के बाद चेंज हो सकता है। तो अगर आप अपना नेम, पहले आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और फिर यूज़र नेम के हिसाब से ही आपने अपना नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने नेम चेंज करना हो तो आपके पास सेव का ऑप्शन होगा, तो आपने वहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम हेड बायो पे। ये जो है बायो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे पता चलता है कि आपका जो अकाउंट है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। अब मेरा जो अकाउंट है वो ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड है। यहाँ पे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, या सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। यहाँ पे मैं सिंपली ये टाइप कर देता हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। ठीक है, आप और इसके साथ आप अपना नंबर भी दे सकते हैं ताकि लोग जो हैं वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। सेव पे मैं क्लिक करूँगा
अब यहाँ पे ये जो है मेरी बायो सेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो सिंपली आपने ऐड इंस्टा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना इंस्टा का लिंक ऐड कर सकते हैं। अब जो पर्सन्स आपको टिकटॉक से अप्रोच करेंगे तो वो आपके डायरेक्टली इंस्टा पे भी चले जाएंगे। सेम एज इट इज़ एज यहाँ पे आप अपना जो यूट्यूब का लिंक है उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी प्रोफाइल के रिलेटेड सेटिंग जो आपने कर लेनी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल लगना स्टार्ट हो जाता है जब हम उसकी अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं प्रोफाइल की। आपने एक अच्छी सी डीपी लगानी है, उसके बाद एक अच्छा सा यूज़र नेम हो और एक अच्छी सी बायो आपने लगा देनी है। फिर अब जो नेक्स्ट सेटिंग्स हैं वो हमारी ये 3 लाइन्स हैं, इन पे होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, हमने इसमें जाना होता है, इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना है। अकाउंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है जिस पे आपका अकाउंट ना बना हो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम पाकिस्तानी नंबर लगाते हैं तो हमारा जो यूके का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिमोनेटाइज हो जाएगा या उसमें क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम जो है वो चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना पाकिस्तानी नंबर लगा सकते हैं। आपका एक दफ़ा अकाउंट बन गया है तो उसमें जो क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपने नंबर लगाना है, उसके बाद आप यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास कोड आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे जो ईमेल है ये हमारा पहले से वेरीफाई है। तो अगर आपकी यहाँ पे ईमेल जो है यहाँ पे आ रहा हो और वो रेड सा साइन आ रहा हो तो आपने इस पर क्लिक करके अपनी ईमेल को भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम का, तो हमारा जो अकाउंट है वो यूनाइटेड किंगडम के लोकेशन पे बना हुआ है। इट्स मीन्स के इसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन है, आप अपनी वेरिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं सिंपली इसको ओपन करके। और इसके बाद अगर आप अपने अकाउंट को स्विच टू बिज़नेस अकाउंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जब आप स्विच टू बिज़नेस अकाउंट करते हैं तो आपका जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है उस पर अफेक्ट आता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिकटॉक शॉप फॉर सेलर, तो ये आपके लिए नहीं है अभी, ये बाद में मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ से आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने अकाउंट डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपने अकाउंट डाटा रिकवर कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं। ये अकाउंट के रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी में आने के बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे आपने ऑफ ही रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्राइवेट अकाउंट, तो प्राइवेट अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई फीमेल है वो क्या करती है, अपने टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है तो वो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकती है। इससे ये होगा कि उसकी वीडियो पब्लिकली शो नहीं होगी, कोई वीडियो उसकी देख नहीं सकता, वो जस्ट अपनी वीडियो को खुद ही वॉच आउट कर सकती है, देख सकती है। तो यहाँ पे अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आपने इसे ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये हो सकता है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये बंद हो, तो आपने इसे बंद नहीं करना, आपने इसे ऑन ही रखना है। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप पे जाते हैं तो वहाँ पे जिस भी आप पर्सन की आईडी ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ऑनलाइन। तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ एज यहाँ पे भी यही होगा कि जब आप इसको करेंगे एक्टिविटी स्टेटस, जब आप इसको ऑन कर देंगे तो जब आप ऑनलाइन होंगे, जब आप टिकटॉक को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपका जो है दूसरे पर्सन की तरफ ये शो हो रहा होगा कि ये जो पर्सन है ये ऑनलाइन बैठा हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव स्टेटस वाला। उसके बाद सुजेस्ट योर अकाउंट टू अदर, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों जो ऑप्शन है आपने इसको ऑन करके रखना है, कभी भी ऑफ नहीं करना। ठीक है, अब जो कॉन्टैक्ट्स हैं इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर 100 पर्सन्स हैं तो जो टिकटॉक है वो उन अकाउंट की एक्सेस ले लेगा, उन नंबर्स की एक्सेस ले लेगा और आपका जो ये अकाउंट है टिकटॉक का ये उनकी तरफ शो करेगा कि इस पर्सन ने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब जो सेकंड नंबर पे है फेसबुक फ्रेंड्स का, अब इसे भी आपने ऑन कर लेना है। अब जो टिकटॉक है वो आपकी एक्सेस हासिल करके आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे
जो आपके फेसबुक पे आपके साथ कांटेक्ट में होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, तो टिकटॉक जो है वो आपकी वीडियोस को, आपके अकाउंट को उनको रिकमेंड करेगा, ठीक है। और उसके बाद पीपल हु ओपन और सेंड लिंक्स टू यू। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको लिंक सेंड करते हैं, तो ये भी आपने ऑन कर लेना है और आपने ऑन ही रखना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। अब यहाँ पे जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट ये जो अकाउंट जाएगा, उतना ज़्यादा आपका अकाउंट ग्रो होगा, उतने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो ये आपने सारी सेटिंग्स ऑन रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं साइन एक्स कॉन्टैक्ट विद फेसबुक फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो आपका ऑन है। उसके बाद आपने ये कह रहे हैं कि ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स फेसबुक फ्रेंड्स। अब इसे आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ये मैं ओपन कर लूँ, इसे भी आपने ऑन कर देना है ताकि आपके जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आपका लिंक हो जाए और वो भी आपके अकाउंट को देख सकें। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है ये लिंक हो रहा है, तो सिंपली आपने यहाँ से ऑन कर देना और आपके कॉन्टैक्ट से भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपको अप्रोच करेंगे और यहाँ से आपके जो फेसबुक फ्रेंड हैं वो भी आपको यहाँ से अप्रोच करेंगे और यहाँ पे आप अपना जो फेसबुक है उसे लिंक कर सकते हैं। सिंपली आपने इसे बाद में ऑन कर लेना है। अभी आपका टाइम मैं बचा रहा हूँ तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ जल्दी आपको। अब यहाँ पे लोकेशन सर्विस जो है इसको आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाइल यूजिंग और नेवर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वाइल यूजिंग, जब हम टिकटॉक को यूज़ कर रहे हो तो टिकटॉक वाले कह रहे हैं कि हम आपकी लोकेशन को यूज़ करना चाह रहे हैं या हम आपकी लोकेशन को यूज़ करेंगे अगर आप ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको लगाते हैं। अब चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं यूके का अकाउंट, अब हम पाकिस्तान में बैठ के यूज़ कर रहे हैं, तो जब टिकटॉक वालों को ये पता लगेगा कि ये पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें व्यूज़ वगैरह कम देंगे। तो जब आप इसे नेवर पे क्लिक करेंगे तो नेवर पे ये होगा कि वो आपका आईपी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जिससे आपकी जो इंटरनेट है लोकेशन पता लगाई जा सकती है कि कौन सी सिटी में बैठे हुए हैं और कौन से शहर में है। तो ये सिंपली आपने इसको नेवर ही रखना है, ठीक है, वाइल यूजिंग पे क्लिक नहीं करना। उसके बाद अगर आपका कोई डेटा है जिसमें आप अपना लोकेशन डेटा है तो आप यहाँ से क्लियर आउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम ओपन करते हैं अलो कमेंट्स। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ये जो है इंटरेक्शंस में आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन में। अलो कमेंट्स फ्रॉम, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है अलो कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। अगर आप क्या करते हैं, आप एक पब्लिक पर्सन है तो आप एवरीवन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिल्टर ऑल कमेंट्स, रिसेंट कमेंट्स ऑन योर वीडियो विल बी हिडन लेस। अब इसे भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये होगा कि जो भी कमेंट्स होंगे वो फ़िल्टर होके आएंगे आपके पास। उसके बाद फ़िल्टर कमेंट्स ये जो हैं लेस अकाउंट हैं, आपने इनको ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी आपने ऑटोमेटिक कर देना है। उसके बाद यहाँ इसको भी आप ऑटोमेटिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही फ़िल्टर होते रहेंगे। और यहाँ पे आपने फ़िल्टर कीज़ इसको ऑन कर देना और यहाँ पे आप अपने कीज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी टीम का नाम है अल नूर डिजिटल्स, तो मैं इसे अल नूर डिजिटल्स लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ रहमान बलोच। ऐसे आप अपने अकाउंट के रिलेटेड जिस भी चीज़ के रिलेटेड आपका अकाउंट है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद रिव्यू फ़िल्टर कमेंट्स है तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे देखते हैं तो ये भी, इसमें भी टाइम लग जाएगा। तो हम बैक आते हैं, सिंपली आप ऐसे कर दें कमेंट्स में। तो उसके बाद आपने क्या करना है, मेंशन में आएंगे, मेंशन में आके आप एवरीवन कर दें इसको, ठीक है। अगर इसे आपने एवरीवन करना है। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट मैसेज, तो ये भी आपका एवरीवन ही होना चाहिए। और यहाँ पे फ़िल्टर की में यहाँ पे भी आप अपने अकाउंट का नाम लिख दें, अल नूर डिजिटल्स मेरे अकाउंट का नेम है।
और जो भी आपका होगा वो आप यहाँ से ऐड कर देंगे। अब इससे ये होगा कि कीवर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन आके रहमान बलोच लिखता है तो उनके सामने मेरा अकाउंट चला जाएगा। अब कोई भी पर्सन अलनूर डिजिटल्स लिखता है तो वो भी मेरा अकाउंट उनके सामने पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड यूज़ करता हूँ, बल्कि बस इतने ही ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसे ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं अलनूर डिजिटल्स, तो ये भी कीवर्ड ऐड करते हैं। अब इससे पता फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख दें ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, तो ये लिख दें। जैसे इसको हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड हाउ टू क्रिएट अकाउंट आप यहाँ पे कितने ऐड कर सकते हैं, जितने आपको ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पे ऐड करते जाएं। जितने ज़्यादा आप कीवर्ड ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है वीडियो जो है या आपकी रील्स है अब वो आएंगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अब यहाँ पे रीड स्टेटस आप ऑन करें, सेफ मोड है उसे भी ऑन करें, और यहाँ पे फ़िल्टर कीवर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसमें और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरी है, आप इसे भी एवरीवन करें। उसके बाद अलो ड्यूट फ्रॉम, तो यहाँ पे भी आपने अलो कर देना है सारा, ताकि कोई भी पर्सन आपको ड्यूट कर सके, इससे आपकी ही प्रमोशन होगी। उसके बाद अलो स्टिच फ्रॉम एवरीवन, ये भी आपने एवरीवन कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिकर्स की, तो यहाँ पे भी आपने एवरीवन करना है। अगर आप एक पब्लिक पर्सन है तो आपने एवरीवन ही कर देना है। अब यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में आते हैं, तो डाउनलोड में ये है कि कोई भी पर्सन है वो जब भी आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा, उसको आपकी रील पसंद आई है तो वो आपकी वीडियो को डाउनलोड कर सकता है। अगर आप इसे ऑफ कर दें तो वो आपकी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकता। अब अगर आप किसी भी वीडियो पे टिकटॉक पे क्लिक करते हैं तो उनमें कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होता, तो उन्होंने ये अपना डाउनलोड का ऑप्शन बंद किया होता है। तो अब आपने इसे ऑन ही रखना है ताकि कोई भी पर्सन आपकी वीडियो को डाउनलोड कर सके और उसे आगे अगर शेयर करना चाहता है तो कर सके। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। अगर आप फेस कैम की वीडियो बनाते हैं तो आपका फेस आगे प्रमोट होगा। अब यहाँ पे फॉलोइंग लिस्ट है, तो इसे आप ऑनली यूज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो फॉलोइंग लिस्ट है वो कोई और नहीं देख सकता आपने किन किन को फॉलो किया हुआ है। इसे आप ऑफ कर दीजिएगा। और उसके बाद आप लाइक, अब यहाँ पे आपने ओनली लाइक वीडियोस जो है उसे आपने ओनली यू कर देना है, ताकि इससे किसी और को पता ना चल सके कि आप किस वीडियो को लाइक करते हैं, कौन कौन सी वीडियोस को वॉच आउट करते हैं। उसके बाद फेवरेट साउंड्स हैं, इसको आपने क्या कर देना है, ऑन कर देना है। अदर सी योर फेवरेट साउंड्स एंड यूज़, अब यहाँ पे आपके जो साउंड्स हैं वो दूसरे पर्सन आपके देख सकेंगे। अगर आप इसे ओनली मी करना चाहते हैं तो इसे ओनली मी भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फेवरेट साउंड को ऑफ ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे पोस्ट व्यू है, इसे भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है, ये पहले से ऑन है। उसके बाद प्रोफाइल व्यू है, इसे भी ऑन कर देना है। उसके बाद ब्लॉक अकाउंट्स हैं, जहाँ पे जितने भी आप अकाउंट्स ब्लॉक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारी प्राइवेसी हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी प्राइवेसी के बाद सिक्योरिटी एंड परमिशंस में आते हैं हम। अब यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट में आते हैं। सिक्योरिटी अलर्ट में आने के बाद इसमें ये होगा कि आप अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी अलर्ट्स में। अब यहाँ पे ये होगा कि सिक्योरिटी अलर्ट्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपने कोई अगर वायलेशन वगैरह किया है इनकी कम्युनिटी के या कुछ और किया, तो यहाँ पे आपको सिंपली बता देंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ना, इससे आपको पता चलेगा कि आपका टिकटॉक का अकाउंट किन डिवाइसेस में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो अभी मेरे इस मोबाइल फ़ोन में चल रहा है, Y7 मेरा मोबाइल है, तो फर्स्ट पे जो है वो मेरे मोबाइल में चल रहा है। उसके बाद एक क्रोम में लिंक्ड विद पासवर्ड, और उसके बाद ये दूसरे क्रोम में। तो यहाँ पे आपके मोबाइल भी शो हो रहे होंगे। अगर किसी मोबाइल फ़ोन में आपका जो है टिकटॉक अकाउंट चला रहा है, या फॉर एग्जांपल किसी ने आपका अकाउंट का पासवर्ड वगैरह निकाल लिया था और वो अपने मोबाइल फ़ोन में चला रहा है, तो यहाँ से आप सिंपली उसे डिलीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मेरा जो अकाउंट है वो जस्ट इन 2 ही में चलेगा और किसी में
वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो यूज़ करेंगे तो मेरे सामने शो हो जाएगा, यहाँ से सिंपली मैं उनको लॉग आउट कर सकता हूँ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैनेज डिवाइसेस में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको जो ऑप्शंस नज़र आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं। वही ऑप्शंस हैं जो पहले हमने देखे हैं मैनेज डिवाइस वाले। और इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है इसे आपने लाजमी ऑन करना है, लाजमी ऑन करना है। इससे आपका पता क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई पर्सन आपका अकाउंट जो है पासवर्ड वगैरह उसका मालूम कर लेता है तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जब तक आपके ईमेल पे या आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज नहीं आएगा तब तक वो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकेगा, ठीक है। और जब आप अपना जो है पासवर्ड वगैरह रिकवर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो आपने इसे ऑन कर देना है। तो सिंपली मैं इसे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे अपना नंबर ऐड करके इसे ऑन कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं टाइम बचाने के लिए इसे स्किप कर रहा हूँ, तो इसे हम स्किप करते हैं और यहाँ पे हम इसको ऑन कर देते हैं। ये हमारी ऑन हो चुकी है और फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो बाद में भी हो जाएगा। उसके बाद मैनेज ट्रस्टेड डिवाइसेस हैं, इसमें भी वही ऑप्शंस होंगे और यहाँ पे ये होगा कि आप जिन अकाउंट्स को ओपन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फैमिली का अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के अकाउंट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं या इस तरह अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद इसे भी हम ट्रस्टेड अकाउंट में ऐड कर देते हैं। ये हमारे ट्रस्टेड अकाउंट में चले गए हैं और जब चाहें आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे हम ऐप्स एंड सर्विसेज से हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ओपन करके देख लेते हैं। ब्राउज सेटिंग्स है, यहाँ पे भी कंटेंट एम्पटी है तो इसमें कोई भी सेटिंग नहीं करने वाली, हम बैक जाते हैं सिंपली। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस वाले में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ शेयर प्रोफाइल का। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन आता है ना आपके पास, वो आपसे कहता है कि मुझे आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें या आप अपनी आईडी का लिंक शेयर करें, तो आपने फिर शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करके उनको लिंक सेंड करना है। यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप किसी से फॉलोअर्स ले रहे हैं या आप लाइक्स ले रहे हैं तो आपने यही यहाँ से ही शेयर करना है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस की सेटिंग में आते हैं। नोटिफिकेशंस की सेटिंग में आने के बाद आपने इन ऐप नोटिफिकेशंस, ठीक है, आपने ये ऑन कर देने हैं। ये सारे के सारे इन ऐप नोटिफिकेशन, अब जब आप इस ऐप को यूज़ कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको ऐप में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं पुश नोटिफिकेशन शेड्यूल। अब यहाँ पे ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना जो है एक टाइम सेलेक्ट करते हैं कि आप दोपहर 12 बजे से या 2 बजे से लेके 4 बजे तक या 12 बजे से लेके 3 बजे तक बिज़ी होते हैं, नमाज वगैरह पढ़नी होती है, खाना वगैरह खाना होता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे कोई भी टिकटॉक की तरफ से नोटिफिकेशन आकर डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पे आप इस सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं और अपना स्टार्ट और एंड पॉइंट लगा के उस टाइम में टिकटॉक कोई भी नोटिफिकेशन आपको सेंड नहीं करेगा। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन जो है वो पुश हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं लाइक्स इंटरेक्शंस। तो अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है, बल्कि इसको ऑफ नहीं करना है, इसको एवरीवन ही कर देना है। लाइक्स जो हैं वो आपके लाइक कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स भी हर पर्सन कर सकता है। उसके बाद न्यू फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें आपने एवरीवन पे ही क्लिक करनी है और इन सेटिंग्स को आपने ऑन कर देना। अगर आपकी ऑफ है तो आपने ऑन कर देना है। एक्टिव स्टेटस भी ऑन है। डायरेक्ट मैसेजेस, आपको कोई भी पर्सन डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, ये बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप कोई भी पर्सन अगर आपसे ऑनलाइन वर्क रिलेटेड डिटेल पूछना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। और डायरेक्ट मैसेजेस प्रीव्यू, और उसके बाद पोस्ट अकाउंट यू फॉलो, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसको सजेस्ट किया जा सकता है, इसे आपने ऑन कर देना। ऑनलाइन नोटिफिकेशन फ्रॉम फ्रेंड, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे हम लाइव नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पे जो भी पर्सन से लाइव आ रहा होगा तो उसकी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी और यहाँ पे जो लाइव आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वीकली स्क्रीन अपडेट्स आ जाती हैं।
इसमें अगर आप अपना वीकली स्केड्यूल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। और उसके बाद ये सारी सेटिंग्स आपने ऑन कर देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बाद हम आते हैं लाइव में। लाइव में आने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। लाइव में आते हैं तो लाइव में ये जब हमारे फॉलोअर्स 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं और हमारे पास यूके की या यूएसए की सिम होती है तो यहाँ से हम लाइव आ सकते हैं। उसके बाद एक्टिव सेंटर है, एक्टिविटी सेंटर, यहाँ पे आके आपको ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें आती हैं। ये ओपन होने दें, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखें एक्टिविटी सेंटर में बहुत मज़े की चीज़ें हैं। अगर आप कोई रील वॉच कर रहे हैं, कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वो अचानक आप पीछे बैक कर जाते हैं तो यहाँ से आप वॉच हिस्ट्री में जाके उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि मेरा जो है कोई फ्रेंड वगैरह है वो मेरी प्राइवेट जो मैं वीडियोस देखता हूँ उनको देख ना ले तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल वॉच पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं बैक आने के बाद कमेंट हिस्ट्री में जो भी आप कमेंट करेंगे, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर आप इन कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं या कहते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह कोई देख ना ले तो सिंपली आप इनको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो तुम्हारे पास कैटकट है उसे मारो गोली। तो यहाँ से आप इनको कर सकते हैं, ऐसे 1 बाय 1 करके डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं सर्च हिस्ट्री में, आपने कौन कौन सी चीज़ें सर्च की हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और इसके बाद रिसेंटली डिलीट, अगर आपने जो वीडियोस डिलीट किया तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और उसके बाद मैनेज पोस्ट विजिबिलिटी, आपकी जो पोस्ट है उसकी विजिबिलिटी को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई पोस्ट नहीं की तो यहाँ पे जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आप अपनी पोस्ट की विजिबिलिटी यानी कि आप किन पर्सन्स को किस टाइम शो करवाना चाहते हैं, विजिबल करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे शो हो जाएंगी एक्टिव सेंटर में। अब यहाँ पे कंटेंट प्रेफरेंस में आते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स, फिल्टर कीवर्ड्स, वही कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो के रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपका टाइम बचाऊंगा तो यहाँ पे आके आपने फॉर यू पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने फॉर यू, यहाँ पे ये आपने फॉर यू का जो है ना इसे लाजमी यूज़ करना है 100K, ठीक है। इस सेटिंग को आपने लाजमी करना है, आपने ये करके इसको सेव कर लेना है। इससे आपकी जो वीडियो है वो फॉर यू में जाएगी, ठीक है। अगर आप मज़ीद कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे 1 बाय 1 करके आप 10 से 15 कीवर्ड जो हैं उनको ऐड कर दें। यहाँ पे ये लिख दें अलनूर डिजिटल्स, मैं लिख देता हूँ, मेरी जो टीम का नाम है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन आके अलनूर डिजिटल्स को सर्च करेगा तो मेरी वीडियो उनके पास आएगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसे आप ऑफ ही रहने दें। उसके बाद ये भी ऑफ ही है, इसे ऑफ रहने दें। म्यूटेड अकाउंट, ये जो ऑप्शन है ना ये बड़ा मज़े का है, ये लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको आपने म्यूटेड अकाउंट में कर देना है, ठीक है। और इसके बाद रिफ्रेश योर, यहाँ से आप अपनी रिफ्रेश योर फीड्स कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपके सामने क्या आप यहाँ पे लिखा हुआ है वी शैल शो योर पॉपुलर वीडियोस टू लॉन्च योर फीड्स, न्यू फीड्स। अब यहाँ पे जब आप करेंगे ना तो यहाँ पे ये होगा कि आप पहले जितनी भी वीडियोस में इंटरेस्टेड थे, जो एल्गोरिथम टिकटॉक का समझ रहा था, यहाँ से आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, आपके पास न्यू कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एड्स वाला है इसको आप छोड़ दें, प्लेबैक वाला इसे आपने ये जो है ना ओपन टिकटॉक ऑन म्यूट, ठीक है। अब प्लेबैक में आके आपने इससे ऑफ कर देना, ऑन कर देना बल्कि, ठीक है। अब यहाँ पे ये होगा कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी फ्रेंड्स में या फैमिली में बैठे होते हैं तो जैसे ही हम टिकटॉक को ऑन करते हैं तो उसकी वॉइस आना शुरू हो जाती है, जो भी वीडियो चलती है तो उसकी आवाज़ आती है। अब यहाँ पे ये होगा कि जब आप इसे ऑन करेंगे तो जब आप टिकटॉक को ओपन करेंगे ना तो उसकी आपको आवाज़ नहीं आएगी बल्कि वो म्यूट
फॉर्म में होगा, तो आप इसे अनम्यूट कर सकते हैं बाद में। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे लैंग्वेज में आके तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऐप लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश ही होगी, और यहाँ पे जो ऑलवेज ट्रांसलेट पोस्ट, अब यहाँ पे ये होगा कि आपकी जो पोस्ट है वो ट्रांसलेट की जाएगी। अगर आप जो वीडियो में बता रहे हैं तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप इसे अरबी में या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट ट्रांसलेट। अगर आप अपनी वीडियो को किसी ऐसी ज़ुबान में ट्रांसलेट नहीं करवाना चाहते, यू अंडरस्टैंड और डोंट नीड फॉर ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट लैंग्वेजेस यू अंडरस्टैंड एंड डोंट नीड ट्रांसलेट। अब यहाँ पे आपने इन सारी सेटिंग्स को कर देना है ओके। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो वीडियो है वो सारी ट्रांसलेशन में जो है वो ट्रांसलेट होगी, ठीक है। आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर ऊपर से डन कर देना है, सही है। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि अगर आपकी चाइनी में जा रही है या किसी भी कंट्री में जा रही है तो वहाँ से ये होगा कि आपकी जो वीडियो है वो खुद ब खुद नीचे ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। जिस कंट्री में हमारा अकाउंट जाएगा वहाँ पे खुद ब खुद वो ट्रांसलेट हो जाएगी, उनको समझ आ जाएगी कि हमारी जो वीडियो है उसमें क्या चीज़ बताई गई है। इससे आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत जल्द ग्रो करेगी, ठीक है। तो आपने सबको क्या कर देना है, ओके कर देना है। मैं टाइम बचाने के लिए इसे डन कर देता हूँ। तो इससे ये होगा कि आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। उसके बाद स्क्रीन टाइम है, इसको देख लेते हैं। स्क्रीन टाइम को ओपन करके तो ये आपके सामने ओपन हो रहा है। तो जैसे ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये हुआ है कि डेली स्क्रीन टाइम ये उसी तरह है जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप जिस दिन टिकटॉक को ओपन करना चाहते हैं या जिस टाइम टिकटॉक को ओपन करना चाहते हैं, जिस टाइम आप डेली टाइम स्क्रीन टाइम ये है कि आपका जो है ना डेली स्क्रीन टाइम शो हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे टिकटॉक को यूज़ करना चाहते हैं 2 घंटे में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं देखें कस्टम है, अब यहाँ पे मंडे को मैं 1 घंटा यूज़ करना चाहता हूँ या जितने भी घंटे यूज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप अपना टाइम लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं डेली बेस पे कितने घंटे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे टाइम शो होता रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली आप कितने घंटे टिकटॉक को यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद फैमिली पेयरिंग में ये है कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके जो बच्चे हैं वो टिकटॉक को यूज़ करते हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हाँ उनके अकाउंट्स को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक कर सकते हैं और लिंक करके आप उन पर नज़र रख सकते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ़ोटो सेंसिटिव वीडियो जी, तो यहाँ पे आपने इसे ऑन कर देना है ताकि आपके पास सेंसिटिव वीडियोस ना आए। और यहाँ पे लिखा हुआ फीड एक्सेसिबिलिटी टूल, तो इसे भी आपने ऑन करना है। और यहाँ पे फास्टर स्क्रॉल स्पीड है, इसे भी आपने ऑन करना है। और यहाँ से आप अपने जो टेक्स्ट की है उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी नज़र वीक है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन वीडियोस हैं, जो आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, जितनी भी आप वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में। उसके बाद फ्री अप स्पेस है, इसमें ये होता है कि जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो आप उससे पहले आप एक दफ़ा क्लियर कर लें ताकि आपकी जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है वो स्मूथली वर्क करती रहे। अगर आप ये क्लियर आप स्पेस नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ा बहुत हैंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे डेटा सेवर पे क्लिक करते हैं। डेटा सेवर को आपने ऑफ ही रहने देना है, ठीक है, ताकि आपकी जो वीडियोज़ हैं वो एक हाई क्वालिटी में जो जाएँ, ठीक है, अपलोड हो। यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो ये वॉलपेपर का सिंपली पता है आपको, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई रिपोर्ट वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको मसला आ रहा है, ठीक है, उसके रिलेटेड आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट है और स्पोर्ट में आप जा सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं। ये हमारी आज की सेटिंग्स थी, इनको आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कंटेंट हमने चूज़ करना है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।